दमिश्क के पास इजरायली हवाई हमले में नागरिकों की जान जाने और कई लोगों के घायल होने की घटना ने एक बार फिर से क्षेत्रीय अस्थिरता को उजागर किया है। सीरियाई रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि इस हमले में महिलाएं और बच्चे समेत 7 नागरिकों की जानें चली गई, जबकि 20 से अधिक लोग घायल हो गए। स्थानीय समय के अनुसार शाम लगभग 5 बजे इजरायली सेना ने दमिश्क के सैयद जैनब क्षेत्र में एक आवासीय इमारत को निशाना बनाया और इस हमले से निजी संपत्ति को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। सैयदा जैनब सीरिया का एक महत्वपूर्ण शिक्षा धर्मस्थल है, जो अक्सर इजरायली हमलों का लक्ष्य रहा है और क्षेत्र में हिजबुल्लाह के सदस्यों और उनके समर्थकों की उपस्थिति बताई जाती है। ब्रिटेन स्थित सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने बताया कि जिस इमारत पर हमला हुआ उसमें लेबनानी नागरिकों और हिजबुल्लाह के सदस्य मौजूद थे और ये हमला पहले भी इजरायली हमलों का निशाना बना है और इसका मुख्य कारण इजरायल द्वारा इसे हिजबुल्लाह और ईरानी सैन्य संपत्तियों का केंद्र माना जाता है। इजरायल लंबे समय से सीरिया में ईरानी सैन्य उपस्थिति और हिजबुल्लाह की गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। इजरायली सेना का कहना है कि उसके हवाई हमले ईरान द्वारा हिजबुल्लाह को हस्तांतरित की जाने वाली सैन्य संपत्ति और हथियारों को नष्ट करने के उद्देश्य से किए जाते हैं और इन हमलों का उद्देश्य हिजबुल्लाह की ताकत को कमजोर करना और क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना है। और ऐसे में पिछले कुछ महीनों में इजरायल ने लेबनान पर कई हवाई हमले किए हैं, जो कि 23 सितंबर से शुरू हुए थे और इन हमलों का उद्देश्य कथित तौर पर लेबनानी हिजबुल्लाह को कमजोर करना और इसके पूरे प्रभाव को सीमित करना है। और इसके अलावा इजरायल ने लेबनान के अंदर एक सीमित जमीनी अभियान भी चलाया। इजरायली हमलों में हिजबुल्लाह के कई प्रमुख कमांडरों की जान भी गई है। इसमें संगठन के नेता हसन नसरल्लाह के नजदीकी लोग भी शामिल थे। गाजा में चल रहे संघर्ष के बीच हिजबुल्लाह ने 8 अक्टूबर 2023 को इजरायल के खिलाफ रॉकेट हमले की शुरुआत की, जिसमें उसने हमास के प्रति एकजुटता जाहिर की। हमास और हिजबुल्लाह दोनों संगठन इजरायल के खिलाफ अपनी स्थिति में मजबूती दिखा रही हैं और इसी कारण इजरायल ने दोनों के खिलाफ सैन्य कार्रवाइयां बढ़ाई हैं। ये क्षेत्रीय संघर्ष अब पश्चिम एशिया में शिया और सुन्नी शक्तियों के बीच बढ़ते संघर्ष और दखल का प्रतीक बन चुका है। सीरिया में हिजबुल्लाह की सैन्य उपस्थिति और ईरान का समर्थन इजरायल के लिए प्रमुख सुरक्षा चिंता बना हुआ है। ईरान की सीरिया में लगातार बढ़ती सैन्य गतिविधियों से इजरायल को खतरा है कि इसका इस्तेमाल हिजबुल्लाह को मजबूत करने और क्षेत्र में इजरायली हितों को कमजोर करने के लिए किया जा सकता है और इसी कारण इजरायल ने हाल ही के वर्षों में सीरिया में सैकड़ों हवाई हमले किए हैं और जिनका केवल एक उद्देश्य है कि ईरान समर्थित ताकतों को कमजोर करना और उनकी सैन्य संपत्तियों को नष्ट करना। सीरिया में इजरायली हवाई हमलों पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मिश्रित प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ देश इन हमलों को इजरायल की आत्मरक्षा का हिस्सा मानते हैं, जबकि अन्य देश इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून उल्लंघन बताते हैं और इस तरह के हमले केवल इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव नहीं बढ़ा रहे, बल्कि पूरे मध्य पूर्व में अस्थिरता का कारण भी बन रहे हैं।